हेलो दोस्तों। आप लोग अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वेदर फेनोमेना जो है चेंज हो गया है। कहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है, कहीं पे सूखे की समस्या जैसी स्थिति है। हालांकि ये मॉनसून का हमेशा से रहा है, लेकिन अब देखेंगे कि ये जो है इंटेंसिटी उसकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अक्सर ये होता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग सब बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो है अभी जो है खास करके इस समय स्थिति तो है, पूरे वर्ल्ड की स्थिति वैसी है। आप देखेंगे जहाँ बारिश नहीं होने की वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पे बारिश कम हो रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे कम हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसका इफेक्ट है। तो आप देखेंगे आईपीसीसी एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1988 में इसको गठित किया गया था, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, जो कि यूएन की एक संस्था है। इसका मेन उद्देश्य था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करना और उसको कैसे, जो वार्मिंग है उसको कैसे रोकें। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या है, पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है, जो हमारा अर्थ है, उसकी जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाना। तो अभी आप देखेंगे, अगर आपने इसका रिपोर्ट देखा होगा 2023 का, तो अभी हमारी कितनी टेम्परेचर बढ़ चुकी है, 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है टेम्परेचर। और जब 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि इस सदी के अंत तक, यानी 21वीं सदी तक, ये जो है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ये हो जाएगा। तो अगर अभी ये कंडीशन है तो फिर कैसे बाद में कितनी ख़राब कंडीशन होगी और इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा सब जगह पे, आप ये समझ सकते हैं। तो ये जो फेनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग की, जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है लगातार, तो ये देखेंगे कि क्या है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं? आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी को गर्म करने के लिए या वायुमंडल को गर्म रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और एक्सोस्फियर है। आपने पढ़ा होगा वायुमंडल का स्ट्रक्चर, तो देखा होगा कि सबसे बाहरी बाहरी मंडल जहाँ पे कि सूर्य है यहाँ पे, और ये जो है हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, मतलब एटमॉस्फेयर है। तो होता क्या है कि हमारे जो, मतलब जब आपने हीट बजट पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में हीट बजट बताऊंगी मैं, अभी जो है हम इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी से बहुत सारी रेज जो आती है, पृथ्वी जो सोर्स है हमारे यहाँ लाइट्स का और वार्मिंग का, तो ये जो है आपका जैसे पृथ्वी तक यहाँ से रे आई, तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट वेव के रूप में होता है, मतलब लघु तरंग दायरे के रूप में। क्योंकि कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो भी जितना गर्म होता है उससे जो तरंगे निकलती हैं उतनी शॉर्ट निकलती हैं। तो ये जो होता है शॉर्ट वेव के रूप में। लेकिन पृथ्वी भी जब गर्म हो जाती है तो भी रेडिएट करती है, ये भी पृथ्वी का लौटाती है किरणों को। तो ये क्या होता है, ये आपका, ये होता है लॉन्ग वेव के रूप में। लॉन्ग वेव मतलब कि ये जो है पृथ्वी को जो लौटा रही हैं वो लॉन्ग वेव के, ये शॉर्ट वेव के रूप में, ये लॉन्ग वेव के। अब ये क्या होता है, ये बीच में वायुमंडल है। तो ये शॉर्ट वेव के लिए तो क्या है, पारदर्शी है, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब यहाँ से जब लौटती है किरणें, लंबी मतलब जो किरणें होती हैं, इसके लिए क्या करती है, ये ट्रैप कर लेती है हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल क्या है, गैस है, विभिन्न प्रकार की गैसों का ये जो है पैकेट है जो हमारा वायुमंडल है। तो उसमें देखें कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि हमारे वायुमंडल में जो क्या ट्रैप कर लेती है, उस गर्मी को ट्रैप कर लेती है और वही फिर पृथ्वी को रेडिएट करती है, और उसके कारण जो है हमारा पृथ्वी गर्म रहता है और इसके कारण यहाँ जीवन है।
तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के लिए। अगर ये नहीं होता, अगर ये गैसेज नहीं होती, तो हमारा -30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस होता, तो इसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो गया है। पहली बात तो ये कौन कौन सी गैसें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, CO2 आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, मीथेन है, फिर आपका कौन सा है, मीथेन है आपका, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद आपका जो है वेपर है, वाटर वेपर। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सा है जो ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये क्या करती है कि पृथ्वी का जितना जो रेडिएट होती है पृथ्वी के द्वारा वापस, तो उसको क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। लेकिन अब देखेंगे कि ये जो है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को मैन इंड्यूस्ड कहा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को, इसलिए क्योंकि ये जो मैन के कारण जो है ना, हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस अपनाया है कि इससे कारण ये जो गैसें हैं उसमें वृद्धि हो रही है। और इसके कारण जो है जो कैपेसिटी है, जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, मतलब कि जो वायुमंडल के ऊपर जाना चाहिए वो क्या हो रहा है, हमारे वायुमंडल में ही ट्रैप हो जा रहा है, और इससे लगातार हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। तो जो भी आप देखेंगे, एसी है, उसके बाद आपका जो फसिल हम लोग ऑयल जैसे करते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम वगैरह का यूज करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कोयला है, ये सारा चीज़ क्या है हमारे बढ़ा रहा है उस गैस को, उसके कारण जो है ट्रैप कर ले रही है पृथ्वी, और वायुमंडल हमारी ट्रैप कर ले रही है, और उससे क्या है हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसके बहुत सारे जो इफ़ेक्ट देखेंगे कि जैसे सी लेवल बढ़ना हमारा, उसके बाद क्या है, जैसे आपने देखा अभी सुना होगा, बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई वहाँ पे, भूस्खलन हुआ वायनाड में। इसका कारण क्या था, कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज को ही बताया जा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत गड़बड़ अपनाया, और उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ऐसा रहा कि अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हुई, और इसकी जो अ, स्थिति है, जो हमने इकोसिस्टम के हिसाब से, कहीं भी इकोसिस्टम के हिसाब से डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं होने के कारण ये हुआ है। तो ये देखेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है अधिक गैसों के कारण, मैन इंड्यूस्ड फैक्टर के कारण जो इसकी वृद्धि हुई है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।